यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। गोविंदपुरा, जहां मिल्खा सिंह ने जन्म लिया और बचपन व्यतीत किया, एक खुशहाल गांव था जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सब आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे। परंतु बंटवारे ने उनके इतने प्रगाढ़ प्रेम और भाईचारे को बदलकर रख दिया था। सब समुदायों के बीच मनमुटाव हो रहा था और वो इतना बढ़ रहा था कि सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। भले ही उनका गांव अछूता था, पर कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गांव में अखबार तक नहीं आता था, तो गांव के सीधे साधे लोगों को इस विभाजन की खबर नहीं थी। यहाँ तक कि कोई बड़ी राजनीतिक खबर उस गांव तक तब पहुंचती थी जब आसपास के शहर से लोग उनके यहाँ खरीदारी करने आते थे। क्यों और कैसे हो रहा है यह बंटवारा, इससे वह पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। हर तरफ राजनीतिक उथल पुथल और अफवाहों का दौर था और पूरे गांव में एक भय और संदेह का वातावरण छा गया था। अभी तक जो मुस्लिम पड़ोसी शांति प्रिय ढंग से हिंदुओं के साथ रहते थे, उन्हें अब धमकी मिल रही थी रावलपिंडी और डेरा गाजी खान के कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय से कि अगर उन्होंने हिंदुओं को शरण दी तो वो भी मार दिए जाएंगे। जब जान पर बनाती है तो किसी को कुछ नहीं सोचता। दंगाइयों ने साफ साफ कह दिया था कि अगर हिंदू और सिख मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं तो वो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। कोई भी किसी भी कीमत पर अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर यह तय हुआ कि महिलाएं और बच्चे गुरुद्वारे की शरण में चली जाएंगे और पुरुष सीमाओं पर पहरा देंगे। जाहिर सी बात है, गांव के शांति प्रिय लोगों के पास बंदूकों की बजाय दंड, कृपाण, तलवार और कुल्हाड़ी ही थी जो उनकी खेती बाड़ी में काम आती थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पर विभाजन की शर्त पर सीमाएं खिंच गई थी क्योंकि पाकिस्तान जो बनना था। दुर्भाग्यवश मिल्खा सिंह का गोविंदपुरा गांव अब पाकिस्तान में था। हर तरफ कत्लेआम और तबाही का मंजर था। औरतों और नौनिहालों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। चीख पुकार दिल को दहला देती थी और मन आशंकित हो उठता था। मिल्खा सिंह के बड़े भाई माखन सिंह गोविंदपुरा से 100 किलोमीटर दूर मुल्तान में फौज में तैनात थे। उनको पूरा विश्वास था क्योंकि वो खुद फौज में है, उनको पूरी मदद मिलेगी। पर माखन सिंह गलत थी। माखन सिंह ने अपने परिवार के लिए मदद मांगनी चाहिए थी, तो पुलिस ने उन्हें झूठा आश्वासन दे दिया कि उनके परिवार की पूरी सहायता की जाएगी। माखन सिंह आश्वस्त हो गए और उन्होंने अपने गांव गोविंदपुरा के बारे में संपूर्ण जानकारी पुलिस को दी। बस फिर क्या था, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। पुलिस मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ मिल गई और गांव का विवरण सौंप दिया। हथियारों से लैस, जिसमें बंदूकें, गोला बारूद सभी शामिल थे। उग्रवादी भीड़ गांव में घुस गई। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। भीड़ पर खून सवार था। वो गांव को संपूर्ण रूप से खत्म करने को आमादा थी। सब तरफ से गांव का घेराव हुआ। उग्रवादी कट्टरपंथी भीड़ ने ऐलान कर दिया कि अगर गांव वासियों ने तुरंत धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वो सभी को खत्म कर देंगे। गांव के लोग इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सबने विचार विमर्श किया। आखिरकार गांव में सरपंच बातचीत के द्वारा मामला सुलझाने के लिए गए तो उनको गोली मार दी गई। गांव वालों को अब आखिरी उम्मीद भी जाती हुई लगी। सब ईश्वर से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी की प्रार्थना करने लगे। करीब 5 बजे तड़के दुस्साहसी भीड़ ने गांव पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। गांव वाले साहस और पराक्रम से लड़ने लगे। पर क्या आसान था बंदूकों का मुकाबला करना? हर तरफ खून खराबा और हाहाकार था। मिल्खा सिंह बदहवास से कभी कहीं छुपने की कोशिश करते तो कभी भागकर कहीं और छुपते। बतौर मिल्खा सिंह उन्होंने अपने पिता को आखिरी समय तक बहादुरी से लड़ते देखा था। पिता ने मिल्खा सिंह की तरफ रुख करके चिल्ला कर कहा था, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह के अनुसार ये उनके पिता के आखिरी शब्द थे जो उनके कानों में जब तक वो जीवित रहे गूंजते रहे। यही शब्द बाद में उनके जीवन पर आधारित फिल्म के शीर्षक बने। लोग अपनी औरतों और बेटियों की इज्जत को उग्रवादियों के हाथों से बचाने के लिए खुद उन्हें जान से मार रहे थे।
मिल्खा सिंह के भाइयों ने ऐसा ही किया था। वहशी दरिंदों ने उस गुरुद्वारे को भी नहीं छोड़ा जिसमें औरतें और बच्चे थे। कुछ ही देर में आग की लपटों से गुरुद्वारा घिर गया था। तभी मिल्खा सिंह को लगा कि उनकी माँ दर्द से चीख रही है और वो लाचार थे, कुछ ना कर सके। दहशतगर्दों के हाथों लगाई गई आग में उनकी माँ के प्राण निकल रहे थे और वो जिंदा चल रही थी। उनकी एक बहन उंगली अपने बच्चों को बचाने में कामयाब रही और वहां से भाग गई थी। मिल्खा सिंह को उसको बचते देख राहत मिली कि एक बहन तो बच सकी। मिल्खा सिंह के दिलो दिमाग पर पिताजी के आखिरी शब्द हावी थे और वो अपनी जान बचाने के लिए कभी दौड़ते कभी चलते किसी तरीके से कोट अड्डू तक पहुंचे। मृत्यु वाली रात के मंजर ने उनके संपूर्ण मन पर कब्जा कर लिया था और उनको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई विभत्स साया उनको मारने के लिए उनके पीछे आ रहा है और वो तेजी से बढ़ रहे थे स्टेशन की तरफ। खून के धब्बों से लबरेज रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मानो उनके इंतजार में खड़ी थी, जो मुल्तान जा रही थी। जो पहला कंपार्टमेंट देखा उसमें वो एक बर्थ के नीचे जाकर छुप गए। कंपार्टमेंट महिलाओं का था और वो मिल्खा सिंह को चोर उचक्का समझकर चीखने लगी। मिल्खा सिंह ने हाथ जोड़कर विनती की और उनके पैरों में पड़ गए। उन्हें मालूम था कि वो खबर करते ही मार दिए जाएंगे। उनकी दयनीय स्थिति देखकर औरतों को रहम आ गया और उन्होंने उन्हें सफर करने दिया। मुल्तान पहुंचते ही मिल्खा सिंह ने अपने बड़े भाई माखन सिंह को हादसे की खबर दी। भाई को यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ पुलिस वालों ने धोखा किया है। उन्होंने दूसरे अफसर को खबर करी और वो कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ दोनों भाई रेलगाड़ी से वापस गोविंदपुरा आ गए, देखने के लिए कि उनके परिवार से कौन बचा है और कौन नहीं। बेभत्स नजारा था। संपूर्ण गोविंदपुरा खून में डूबा हुआ था। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। ऐसा हृदय विदारक मंजर देखकर मिल्खा सिंह और उनके भाई की रूह कांप गए। उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या बीती होगी उस छोटे से मिल्खा सिंह, मात्र 15 साल की उम्र में, ये तो ईश्वर ही जाने। लाशें पहचान में भी नहीं आ रही थी। काफी कोशिश करने के बाद सिपाहियों ने मृत शरीरों को एक के ऊपर डाला और केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। दाह संस्कार, वो भी ऐसा। 1500 से ज्यादा आदमी उस नरसंहार की भीड़ चढ़ गया था, वो भी कुछ घंटों में ही। माखन सिंह को सिपाहियों के साथ वापस जाना था। उनकी हिदायत पर मिल्खा सिंह अपनी भाभी जीप और जीवित बचे हुए कुछ लोगों के एक आर्मी ट्रक की छत पर बैठकर जो फिरोजपुर हुसैनवली सीमा की तरफ जा रहा था चल पड़े। ये सफर यूं तो 8 घंटे का था, परंतु एक युग समान लग रहा था। सभी यात्रियों के चेहरे भयभीत और आशंकित थे। उनका बहुत कुछ छूट गया था। और आगे अप्रत्याशित और अनजाना मार्ग दिख रहा था। लोग डर और खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे। उस अराजकता के माहौल में मिल्खा सिंह का कोमल मन कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं था और एक बड़ा सा शून्य उनके दिमाग पर लगा हुआ था। हजारों सवाल कौंध रहे थे। अब कहाँ जा रही है? सब कुछ खत्म होने के बाद कैसे नई शुरुआत होगी? क्या वहाँ जिंदगी होगी या मौत? क्या इन आंखों को कुछ और देखना बाकी है? विकराल खौफनाक मंजर सबकी आंखों के आगे घूम रहा था और साथ में अपनों का हमेशा के लिए बिछड़ने का दुख। इशरत खतरा है दरिया में पनाह हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना।